गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 8 के हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आप लोग जो आपके बुक का नाम पल्लव है, आपके लेसन का नाम फर्स्ट लेसन है स्नेह शपथ। बच्चों, इस स्नेह शपथ एक कविता का लेसन है, कविता पाठ है। तो इसमें आपको ये बताया गया है, इस कविता के माध्यम से ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति कितना भी हताश हो, कोई व्यक्ति कितना भी परेशान हो, दुखी हो, अगर उससे हम प्यार करते हैं, स्नेह से स्नेह से उस बात को समझाते हैं, तो वो उसमें नए जीवन का संचार हो सकता है। आपने अभी देखा कि ये अभी सब लोगों ने सुना होगा टीवी में कि एक लड़का जो था सुशांत सिंह राजपूत, जिसने आत्महत्या कर लिया। आप लोगों ने पढ़ा तो आपने देखा कि वो अकेले रहता था। यदि उसको उसके दोस्त मित्रों ने उसके माता पिता ने उनकी बात को समझी होती, या बच्चे ने अपनी समस्याओं को अपने माता पिता से अवगत किया होता, शेयर किया होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हम जब व्यक्ति समाज में रहता है तो लोगों से जब हम अपनी बात करते हैं, अपने दोस्तों से करते हैं, अपने माता पिता से करते हैं, तो वो आपको अपनी कितनी भी कठिन समस्या हो उसका समाधान बताते हैं। हर समस्या का एक हल होता ही है, समाधान हो जाता है। तो आप लोगों को इस लेसन के माध्यम से समझाना है कि आप अगर किसी परेशानी में हैं, आप किसी समस्या में हैं, तो इस बात को अपने माता पिता, अपने दोस्तों से शेयर करें, वो आपकी मदद करेंगे। पेट में रखे रहें, किसी से न कहने से किसी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो कहता है इस लेसन में, हो मित्र या कि वह शत्रु हो, परिचित हो या परिचित विहीन, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन, यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर पड़ती दिखे धूल, तो सख्त बात कह उठने की तेरी जेवा में से हो ना भूल। करे आपका मित्र हो अथवा दोस्त हो, मित्र हो अथवा शत्रु हो, यानी दोस्त हो या दुश्मन हो, परिचित हो अथवा कभी उससे आप मिले ही ना हो। आप बस में चलते हैं, रास्ते में ऐसे लोग मिलते हैं जिससे आपका कोई परिचय नहीं, आप पहली बार मिलते हैं। तुम जिसे समझते हो बड़ा, कोई घर में तुमसे बड़ा है जिसको तुम समझते हो कि अरे इनको तो जवाब हमको नहीं देना है, इनको नहीं कहना है, या जिसको बहुत छोटा मानते हो। आपके घर में जैसे कोई ऐसे व्यक्ति हैं कि जो ये बहुत छोटे हैं, गरीब हैं, या जो आपसे बहुत दूर हैं, तो किसी कारणवश से यदि उनसे कोई गलती हो रही हो, यश पर उड़ती दिखे धूल, यानी कि उनके काम से कोई उन्हें परेशानी होने वाली हो, उनके कार्य से उन्हें कष्ट होने वाला हो, तो आप उनको ज़रूर टोकें। ये नहीं कि आप ये सोचें अरे वो तो बड़े हैं तो हम उनको क्यों समझाएं, या वो हमारी जान पहचान के नहीं है तो उनको हम सही बात से क्यों अवगत करें। तो कहता कि तेरी जिह्वा से हो न भूल, यानी कभी ये मत सोचें कि ये कड़ी बात है, मैं उनको कैसे कर दूं। आप ज़रूर कहें। अगर कहीं कोई दिक्कत में कोई फंसता है तो आप ये मत सोचें, आपको जानकारी है तो आप उसकी मदद करें, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो परिचित हो, चाहे एकदम अनजान हो। दूसरी लाइन कहती है, मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि इसके 100 गवाह, यदि सचमुच ही वह फिसल गया या पकड़ी उसने गलत राह, तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह अरे थोड़ा सा देकर देखो। कहते कि मत कहो, ये मत कहो कि अरे मैं क्या बताता, वो ऐसा ही है, अथवा ये मत कहो कि अरे वो तो जानता ही था। इस बात की 100 गवाह हैं कि वो ऐसा ही जानता था। मत कहो इस बात को, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कहने से मतलब है कि हमको ऐसा नहीं सोचना है। सचमुच यदि वो फिसल गया, मान लो आपने नहीं बताया, उसने वो गलती हो गई, या पकड़ी उसने गलत राह, या वो किसी गलत रास्ते पे जा रहा था, तो सख्त बात से नहीं, आप उसको डांट के मत कहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी बात वो न माने, तो उसे डांट के मत कहिए। आप कैसे कहिए, प्यार से कहिए। काम जरा लेकर देखो अपने अंतर का नेह, अपने अंदर जो तुम्हारे मन के अंदर जो प्यार भरा हुआ है, स्नेह भरा हुआ है, उसको ले लो काम में।
यानी उसको प्रयोग करो, प्रेम का प्रयोग करो, क्रोध और गुस्से का प्रयोग नहीं करो। थोड़ा सा तो देकर देखो। अरे अपने हृदय के अंदर जो प्यार है उसे उस आदमी को थोड़ा सा देखो। 100 बात की गवाही मत दो कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसे आपको अगर देख रहे हो तो उसे बार बार सचेत करो। कितने भी गहरे रहे गर्त, कितना भी गड्ढा भरा हो, कितना भी अंदर कोई चीज़ हो, हर जगह प्यार। ये ताज्जुब की बात है कि प्यार जो है आपने देखा होगा, सैकड़ों मील जो दूर रहते हैं वहाँ भी आप अपने प्यार को अपनी भाषा के थ्रू पहुँचा देते हैं। तो कहता है कि हर जगह प्यार जा सकता है। कितना भी भ्रष्ट ज़माना हो, हर समय प्यार भा सकता है। कितना भी भ्रष्ट ज़माना हो, कितना भी लोग कहते हैं कि ज़माना बदल गया, लेकिन अभी भी प्यार से हम किसी बात को समझाना चाहें तो समझा सकते हैं। जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं। दे प्यार उठा पाए न जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति एकदम उस बात को मान ही नहीं रहा है, गिरने से मतलब उस बात को नहीं समझ रहा है, तो उसे प्यार से, जतन से कि उसे ज़रूर समझाइए। इससे बड़ा, प्यार से बड़ा कोई प्रयास नहीं है। सबसे बड़ा प्रयास क्या है? प्यार है। प्यार से कोई भी चीज़ ऐसा नहीं जिसे न समझा सके। दे प्यार उठा पाए न जिसे, प्यार दे, जो कभी नहीं उठ पाएगा वो भी उठ जाएगा। इतना गहरा कुछ पतन नहीं। ये सबसे बड़ी गिरावट है यदि हम किसी को प्यार से भी नहीं समझा पाए। तो बच्चे, ये लेसन आपका पूरा हो गया। इस लेसन को आप अपने कॉपी में लिखें, लिख करके इस लेसन को याद करें। ये लेसन याद करने के लिए ही नहीं है, पढ़ने के लिए ही नहीं है, इसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। और चलिए, धन्यवाद। आज हमने